मेरे साथियों, हिंदी के प्रथम कवि आपको याद नहीं होते ना? तो आज मैं ऐसा ट्रिक लाया हूँ दोस्तों कि कवि खुद कहेंगे कि मजाक मजाक में सर ने याद करवा दिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार सेशन को। आपको बस सिनेमा की तरह 4 से 5 मिनट बस वीडियो को देखना है। 4 से 5 मिनट में मैं धुआं धुआं कर दूंगा, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। तो हिंदी के प्रथम कवि किसने किसको माना? तो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के प्रथम कवि किसने किसको माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने मुंज या भोज को माना। तो रामचंद्र शुक्ल ने मुंज या भोज को माना। कैसे याद करेंगे? मुंज को हम समझेंगे मंजू, और मंजू को राइमिंग से हम बोलेंगे मुंजो। मुंजो तो मंजू ने भगवान राम को भोज पर बुलाया। मंजू ने अपने घर पर भगवान राम को भोज पर बुलाया, उन्हें खाना खिलाने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों मंजू यानी कि मुंज या भोज को हिंदी के प्रथम कवि मानने वाले रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों दूसरा वाला देखते हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पर दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा कि सिंगर है। सिंगर यानी कि सिंगर। सिंगर को हम क्या समझेंगे? सिंगर समझेंगे। और दोस्तों अच्छे सिंगर अगर हैं तो उनके ऊपर पुष्प तो बरसता है ना दोस्तों। यदि अच्छे सिंगर हैं तो उनके ऊपर पुष्प बरसता है कि नहीं बरसता है? बरसता है ना दोस्तों। तो इस तरीके से शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर के कवि को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना। तो मुंज को हमने अभी अभी क्या बताया कि मुंज को हमें समझना है मंजू। ठीक, अब मंजू को हम राइमिंग से बोलेंगे मुंजू मुंजू। ठीक, तो यहाँ पर देखो आ रहा है गुलेरी, यहाँ पे आ रहा है गुलेरी। ठीक, और यहाँ हमने बोला मुंजू यानी कि गुलेरी, यानी कि गुलेरी ने गुलेल से किसको मारा? मंजू को मारा, यानी मुंजू को मारा। तो गुलेरी ने गुलेल से मुंजू को मारा दोस्तों, मुंजू को मारा। तो मुंज को प्रथम कवि मानने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अद्दहमाण को हिंदी के प्रथम कवि माने। ठीक है दोस्तों, तो अब्दुल रहमान या अद्दहमाण को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो चलिए दोस्तों ट्रिक से याद करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि हजारों रुपए की बात हो रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमेशा हम जितना भी ट्रिक बताएंगे दोस्तों आपको बस 1000 रुपए समझना है। ठीक, और अब्दुल रहमान में रहमान नहीं समझना हमको, रहमान को हमें समझना है मेहमान। रहमान को क्या समझना है? मेहमान समझना है। रहमान मेहमान, रहमान मेहमान, राइमिंग बन रहा है ना दोस्तों। तो हमें जो है मेहमान से जो हमारे घर पर आते हैं उनसे बड़ी आशाएं होती हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं कि वो जब जाने लगेंगे तो हमें 1000-2000 रुपए तो देकर जाएंगे। लेकिन भाई साहब जो मेहमान होते हैं हमें तो 10 रुपए पकड़ा कर चले जाते हैं। भाई साहब हमारे दिल के साथ खेलते हैं। और 10 रुपए बताओ आजकल के ज़माने में क्या होगा? तो भैया हजारों रुपए नहीं देते मेहमान, 10 रुपए पकड़ा कर चले जाते हैं भाई साहब। और ऊपर से मम्मी वो 10 रुपए भी ले लेती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अद्दहमाण को माना हिंदी का प्रथम कवि। तो चलिए दोस्तों 5वां नंबर देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसको माना? विद्यापति। ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों। जब हम लोग बच्चे थे, इमेजिन करिए दोस्तों, बचपन में चले जाइए। जब हम लोग बच्चे थे तो विद्या की क्या खाते थे? कसमें खाते थे ना। विद्या की क्या खाते थे? कसम खाते थे कि नहीं खाते थे? आप लोग भी खाए होंगे कभी ना कभी। जब हम लोग बच्चे थे यानी बच्चे से बच्चन सिंह और विद्या से विद्यापति। ठीक, तो जब हम लोग बच्चे थे तो विद्या की क्या खाते थे? कसमें खाते थे। अब तो हम लोग बड़े हो गए ना, तो विद्या की तो पक्का ही शादी हो गई होगी। और जब विद्या की शादी हो गई होगी तो अब हम लोग विद्या के पति का कसम खाएंगे। किसका कसम खाएंगे हम लोग? अब हम लोग विद्या के पति का कसम खाएंगे भाई साहब। देखिए दोस्तों हम लोग हंसी मजाक के तौर पर इसे याद कर रहे हैं, आपको अन्यथा में नहीं लेना है। अगर आपको थोड़ा सा भी बुरा लगे तो माफ़ करिएगा दोस्तों, आपके जहन में बैठाने के लिए बस हम ऐसे टेक्निक ला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना। इसे कैसे याद करेंगे? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा यानी कि राम कुमार जब भी आएंगे हमें हमेशा राम कुमार को रिलेट करना है, राम जब कुंवारे थे। ठीक, और रामचंद्र शुक्ल
वो अलग हो गए, ठीक, उनको हम अलग से रिलेट किए हैं। और ये इनको हमेशा हम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज होकर राम कुमार के बजाय रामचंद्र शुक्ल मार देते हैं ना। तो इसीलिए जब भी हम राम कुमार याद करेंगे पूरे ट्रिक के पूरे वीडियो में टोटल, हमेशा हम राम को कुंवारे कहेंगे, ठीक, राम कुमार यानी राम जब कुंवारे थे। और राम जब कुंवारे थे तो उन्होंने भाई साहब स्वयं को अपने आप को जो है हिंदी का प्रथम कवि मान लिया। तो स्वयं को अपने आप को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन हैं? राम कुमार वर्मा हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो चलिए दोस्तों 7वां नंबर देखते हैं। गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों? आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों कि गणपति चंद्र में पति आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पति शब्द देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है शाली, ठीक है दोस्तों। आपको अन्यथा में नहीं लेना है, बस ट्रिक के नजरिए से बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जहाँ में बैठ जाएगा यकीन मानिए दोस्तों, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लीजिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे ये। जब भी आपको एग्जाम हॉल में आपको ऑप्शन दिखेगा ना दोस्तों, 1 सेकंड में, नैनो सेकंड में आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि जो है हमने ट्रिक से अगर याद किया है तो, और 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे दोस्तों। तो गणपति चंद्र में पति आ रहा है और यहाँ पर साली। अब देखो हमारे जो दोस्त लोग होते हैं वो जो है ना, जब आप जैसे मान लीजिए आपके जो दोस्त हैं, ठीक, आपके जो दोस्त हैं वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जब आप पति बनेंगे तो आपकी जो है 2-3 सालियाँ हों। अब सालियाँ हों ताकि हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाए, इस नज़रिए से बोलते हैं ना दोस्त लोग। अन्यथा में नहीं लेना है दोस्तों, हंसी मजाक के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। जहन में बैठ जाएगा दोस्तों। देखिए अगर आप पढ़ाई को सिनेमा बना देंगे ना, सिनेमा के तौर पे जितना ही जो है कॉमेडी टाइप से, हंसी मजाक के टाइप से पढ़ेंगे ना, तो वो जहन में बैठ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर पति और साली, और वैसे भी आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ पर पति है और पति का संबंध तो भाई साली से रहेगा ही ना, यानी कि पति और साली, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और 8वां नंबर देखते हैं दोस्तों। 8वां नंबर ट्रिक जो है, ये हमारे जो है भाई साहब का नाम है राहुल। यहाँ पर राहुल आ रहा है ना, ये हमारे भाई साहब हैं, उनका नाम राहुल है। अगर यदि हमारे भाई साहब राहुल जी देख रहे होंगे वीडियो, तो वो अन्यथा में नहीं लेंगे, हम बस याद कराने के नज़रिए से बता रहे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना, ठीक, तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? राहुल को संस्कृत नहीं आती थी, ठीक, जब राहुल को संस्कृत नहीं आती थी, अब भाई उन्होंने सिर पे चढ़ा रखा था संस्कृत को कि एकदम बहुत बवाल है, बहुत ही कठिन है। तो उन्होंने क्या, सिर पे यानी सर पे चढ़ा रखा था कि संस्कृत भाई हमको नहीं आती, बहुत कठिन है, बहुत बवाल है। उन्होंने संस्कृत को सर पे चढ़ा रखा था। फिर क्या, मैंने बोला उसे सर पे मत चढ़ाओ भाई, मेहनत करो, उसी पे पूरा टाइम दो, समय दो, एक दिन जो है आपका वही विषय जो है सबसे अच्छा हो जाएगा। और फिर हमारे भाई राहुल ने संस्कृत पर पूरा फोकस कर दिया, आज उनका संस्कृत सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा यानी कि उन्होंने संस्कृत को क्या, सांकृत्यायन यानी सांकृत्यायन यानी संस्कृत, उन्होंने राहुल ने सांकृत्यायन को यानी कि संस्कृत को सर पे चढ़ा रखा था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सारा ट्रिक याद कर लिया। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं दोस्तों तुरंत, ताकि आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक दोस्तों। देखो रामचंद्र शुक्ल ने यानी कि भगवान राम ने जो है, भगवान राम को मंजू ने भोज पर बुलाया खाना खाने के लिए, और शिव सिंह सिंगर ने यानी कि सिंगर लोग पे फूल बरसते हैं, पुष्प बरसते हैं दोस्तों। और गुलेरी यानी कि गुलेरी ने गुलेल से किसको मारा, मंजू को मारा यानी कि मंजू को मारा। और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि हमें रहमान यानी मेहमान से बहुत उम्मीदें होती हैं, 1000-2000 देकर जाएंगे लेकिन वो 10 रुपये पकड़ा कर चले जाते हैं। और बच्चन सिंह यानी जब हम बच्चे थे तो विद्या की कसमें खाया करते थे, और आज बड़े हो गए तो उनके पति का कसम खा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद राम कुमार वर्मा ने स्वयं को ही अपना जो है हिंदी का प्रथम कवि मान लिया। और गणपति चंद्र गुप्त में पति आ रहे हैं और शाली आ रहे हैं इधर, ठीक है दोस्तों। और राहुल ने संस्कृत को सर पे चढ़ा रखा था। तो चलिए दोस्तों एक प्रश्न है, अब आपने ट्रिक से याद किया है तो देखिए आपके दिमाग में कैसे क्लिक करेगा। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? अब कैसे आपका ट्रिक काम करेगा? जैसे ही साली दिखेगा, आपको जैसे ही साली दिखेगा तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, अरे साली यानी पति से रिलेटेड थे, साली तो पति से रिलेटेड होती है ना, तो तुरंत ऑप्शन आप मार दोगे 4, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमने इसका आंसर बता दिया है, लेकिन आपको जो है कमेंट में ट्रिक कैसी लगी आपको ये जरूर बताना है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने
सब कुछ पढ़ा दिया। तो भाइयों और बहनों, देखा ना प्रथम कवियों की लिस्ट, अब चाय बिस्किट की तरह हल्की हो गई। अब भूलना मना है, वरना कभी सपने में आकर कह देंगे भाई हमारी इज्जत क्यों भूल गए तुम। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो यार, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना ट्रिक भाग जाएगी। कमेंट में जरूर लिखो कौन सा कवि सबसे मजेदार लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और एग्जाम में छा जाओगे दोस्तों। इसी तरीके से हमारा वीडियो देखते रहोगे तो चलिए धन्यवाद।